जनाब वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ और इसहाक डार के हमरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कल उन्होंने खिताब किया। मईशत की दुरुस्ती की तरफ पाकिस्तान जिस तेज़ी से गामज़न है इस हवाले से मैसेज डिलीवर किया। साथ ही बेहतरी जो आई है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का जिसमें अहम किरदार है उनको एक दफ़ा फिर से खिराज तहसीन पेश किया गया। ऑन द कंट्री मुश्तरका काविशों की बदौलत मुल्की मईशत का जो इस्तेहकाम हासिल हुआ है उस पर भी उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करता रहे, लेकिन ये अकेला नहीं हो सकता। इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स द एफर्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। और साथ ही ट्रंप से मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा बहुत ही मुफीद रही। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानियों की जज्बात की तर्जुमानी की हमने कोशिश की है और हम चाहते हैं कि उन तमाम मसाइल से जिनसे पाकिस्तान गुजर रहा है उनको अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन से उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। एब्सोल्युटली, इसी पे हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद साहब, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब सिचुएशन अब ऐसी हो रही है कि भारत जो है वो अपनी ज़ख्म चाट रहा है और अब वो मीडिया के थ्रू पहले उसने कोशिश की और अब जो है इफ यू कैन कंटिन्यू। या कल हमने देखा कि कल परसों बल्कि इससे पहले हमने देखा कि मीडिया की जानिब से एक नैरेटिव इंडिया की जानिब से बिल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी की, हमारी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स कोई ढकी छुपी नहीं है। द वे वी बीन वेलकम्ड इन यूएसए, द वे वी हैव डिलीवर्ड आवर मैसेज इन यूएन, मेरे ख्याल में ये अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान इज ऑन द राइट पाथ नाउ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, मेरे ख्याल में कि हम दो चीज़ें देखें जिससे वी कैन एस्टेब्लिश कि इस जो हमारा एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग हुई है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, फिर सऊदी अरब के साथ जो कुछ हुआ है, और उसमें आप देखें कि आपका जो दुश्मन आपके बारे में क्या सोचता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा, प्रिंट मीडिया देखा, वहाँ ह्यू एंड क्राई है, क्योंकि अब वो समझते हैं, क्योंकि इंडिया भी टोटली डिपेंडेंट है मोस्टली चीज़ों पर सऊदी अरब पे, और जिसमें आप देख लें कि 20% ऑयल वहाँ से लेता है, अबाउट $43 बिलियन की ट्रेड उनके साथ होती है। दे कंसीडर ईच अदर, उस वक्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। और फिर हमारे ताल्लुकात अभी अमेरिका के साथ जिस तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, तो उससे चीज़ें बड़े वाजे हो जाती हैं कि तकलीफ इनको बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बढ़ गया है। हम साउथ एशिया में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी हैं, और फिर देखिए वेस्ट एशिया में वी आर नो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, और यही अमेरिका का मानना है। दैट्स वाई उन्होंने अप्रिशिएट किया उन्होंने कि जो हमारे एक अंडरस्टैंडिंग हुई विद सऊदी अरब के साथ, और क्योंकि पाकिस्तान ने वो जिम्मेदारियां संभाली हैं जो अल्टरनेट ऑप्शंस जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देख रहे थे, जो अमेरिका नहीं दे सकेगा, वो पाकिस्तान दे रहा है। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उम्मा का एक लीडर भी बन के आया है, और फिर देखिए स्टेबिलिटी के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।